Good morning, student. I will start your subject of SST, and it is your book, and this is prescribed from your school. And your first chapter is our Earth, Ocean and Continent. So you see the pictures, okay? And it is the 7 continents and 5 oceans. And our Earth is made of this. So firstly, what is continent? What is continent? Big land masses on the Earth's surface that are surrounded by water in all sides. That is surrounded by in all sides. This is called continent. This is called continent. And how many continents in the world? There are 7 continents. Have you seen? First is Asia. Second is Africa. Third is North America. Fourth is South America. Fifth is Antarctica. And sixth is Europe. And last is Australia. Last is Australia. It means that हमारा जो ये कॉन्टिनेंट है इसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया. एंड वी लिव इन एशिया. हम लोग भी एशिया ही में रहते हैं बिकॉज आवर कंट्री इज सिचुएटेड इन दिस कॉन्टिनेंट. एंड हैव यू सीन इट इज द इंडिया. इट इज द इंडिया. हमारा इंडिया कहाँ पे है? यहाँ. और किस डायरेक्शन में है? साउथर्न पार्ट्स में है. तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि वेयर इज योर कंट्री सिचुएटेड, तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट्स ऑफ एशिया. आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है कि आपका जो कंट्री है वो एशिया के किस डायरेक्शन में है, तो आप क्या कहेंगे? वो एशिया के साउथ डायरेक्शन में है. यहाँ आपको दिख रहा है ना कि ये आपकी कंट्री है. ओके, तो आइए हम पहले एशिया के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक ना? तो एशिया के बारे में है कि एशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इट ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ आवर प्लैनेट. देयर आर ओशियन ऑन 3 साइड्स ऑफ दिस लैंड masses. To the north lies Arctic Ocean, to the south east Pacific Ocean, and south in the Indian Ocean. ओके, चाइना एंड इंडिया जो कि बहुत पॉपुलस कंट्री है, बहुत जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वो भी कहाँ पे सिचुएटेड है? तो हेयर इज सिचुएटेड. ओके, एंड सेकेंडली इज अफ्रीका. इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ओके, एंड this continent is surrounded by water. On the north in Mediterranean Sea, on the west west and south is Atlantic Ocean, and the east are the Indian Ocean and Red Sea. Okay, and third is North America. Here is North America. It is the third largest continent in the world, and here is yellow Stone National Park. It is the important characteristic of this continent. It is the important characteristic of this continent. Yellow National Park. Have you seen in your book? आपकी बुक में इसका पिक्चर दिया हुआ है. ये यहाँ का क्या है? important characteristic है. ओके, एंड South America. South America is the 4th largest continent. Okay, and this continent, North America and South America, are joined by the Isthmus of Panama. कहता है कि ये जो नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका है ना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. किससे? इस्थमस ऑफ पनामा से. ओके, और यहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट पाया जाता है. कहाँ? साउथ अमेरिका में. कहाँ पाया जाता है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है. आइए हम अब बात करते हैं अंटार्कटिका की. ओके, इट इज the 5th largest continent, and it is fully covered with snow. It is fully covered with snow, and here is no found in any vegetation and human life, because it is covered with snow throughout the year. कहने का मतलब कि ये पूरे साल बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी वेजिटेशन या ह्यूमन्स लाइफ नहीं पाई जाती है. यहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं, जैसे कि सील, पेंगुइन. ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं और यहाँ पे रह पाते हैं. ओके, आइए हम यूरोप के बारे में बात करें. हियर इज यूरोप. हैव यू सीन द पिक्चर ऑफ यूरोप?
यहाँ पे यूरोप है और इट इज़ द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यह हमारा छठा सबसे बड़ा महादेश है। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट? द हिंदी मीनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट इज महादेश। कहने का क्या मतलब? बहुत सारे देश से मिलकर के जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? महादेश कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। तो आइए हम यूरोप के बारे में बात करें। इट इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द साइज एंड contain many technology advanced nation. The countries in Europe are generally small. That is why the river Danube, the second largest river in the Europe, follow through 12 countries in its 3,000 kilometers journey. Okay, and I start the Australia. It is the last and it is the 7th largest continent in the वर्ल्ड। ये सबसे मतलब छोटा है और ये सिर्फ एक ही देश है। ओके, इसमें कोई भी देश मिला हुआ नहीं है। और एक इसका और एक कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, कि ये आइलैंड है। तो आप पूछेंगे कि क्यों आइलैंड है मैम? तो क्योंकि इसके आसपास में कहीं भी आपको कोई भी लैंड सरफेस दिख रहा है? नहीं, ये चारों तरफ इसके ओशियंस है। क्या है? चारों तरफ ओशियंस है और ये बीच में है। तो बिकॉज इट इज अ आइलैंड। ओके, और इसका क्या है? इसका मेन ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द बैरियर रीफ एंड द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट आर टू इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ the Australia. The Great Barrier Reef is the largest coral reef on the earth. This site is a favorite tourist attraction as well as protected marine environment. Okay, तो ये तो था आपके क्या था? ये था आपका कॉन्टिनेंट। आपने कॉन्टिनेंट के बारे में जाना, अब हम ओशियन के बारे में बताएंगे। चलिए, अभी मैंने आपको बताया क्या कॉन्टिनेंट्स के बारे में, एंड आई विल स्टार्ट द ओशियन। देयर आर 5 ओशियन इन द वर्ल्ड। फर्स्ट इज पैसिफिक। पैसिफिक इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ओके, एंड its main characteristic is marina trench and it is depth of 10,911 meters lies in। ये यहाँ का मेन कैरेक्टरिस्टिक है मैरीना ट्रेंच, जो कि काफ़ी गहरा है। ठीक है, अभी तक वहाँ पे कोई जा नहीं पाया है। मेन जहाँ पर मतलब उतना नीचे कोई नहीं जा पाया है, उसमें गया है, मतलब कोई गया है, लेकिन उसके पूरे तल में आज तक कोई नहीं गया है। कहाँ? मैरीना ट्रेंच के। और ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है साउथ पार्ट में। ओके, एंड पैसिफिक इज सेपरेटेड द अमेरिका फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। पैसिफिक जो है वो एशिया और क्या अफ्रीका को क्या करता है? अलग करता है। ठीक ना? अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन एंड विच सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका। इट इज एस शेप्ड ओशियन। ये जो है ओशियन, ये एस शेप्ड है, अटलांटिक ओशियन। ओके, ये एस शेप में है। ठीक है, आपको आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एस शेप में नजर आएगा। ओके, यूनिक फीचर ऑफ दिस ओशियन इज मिड अटलांटिक रेंज which has several high peaks from island in the ocean. And third is Indian Ocean. It is the name of and our country. ये एक ऐसा ओशियन है जो कि किसी देश के नाम पर इस ओशियन का नाम है। जो जैसे कि हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया, और इसका नाम इंडियन ओशियन है। ओके, एंड इसका जो मेन है वो क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इट सेपरेटेड द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। द टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ओशियन आर अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। इसका दो मेन पार्ट है। कौन कौन? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। द अंटार्कटिक साउथर्न ओशियन, okay, it is the surrounded the continent of Antarctica. It is formed by the margin of the south parts of Pacific, the Atlantic and the Indian Ocean, and lies in the southern hemisphere. Okay, and lastly Arctic Ocean. Arctic Ocean, it is the smallest ocean in the world. It lies the north pole polar region of the earth. The north pole, the northernmost point of the earth is located here. This is a permanent cover of ice and center of ocean. Okay, the Arctic Ocean water is very cold. The climate of the region is among the
हारेस्ट एंड कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। कहता है क्या कि ये जो हमारा ओशन है इसका जो मतलब क्लाइमेट्स है वो बहुत मतलब ठंडा है और इसका पानी भी काफ़ी ठंडा है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो यही था आपका चैप्टर ओशियन और कॉन्टिनेंट्स। सो हैव यू नो व्हाट इज ओशियन, व्हाट इज कॉन्टिनेंट एंड हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स, and which is the largest continent, which is the smallest continent, which is the largest ocean, and which is the smallest ocean. Okay, so you read this chapter carefully, okay, and you remember this. Okay, thank you.